नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले से बोल के रखे थे, जो 1 मई से हम इस चैनल पे अमीन का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज दोस्तों, अमीन का जो सबसे पहला चीज़ होता है, अमीन कोर्स का जो सबसे पहला चीज़ होता है इंट्रोडक्शन, परिचय, उसमें क्या-क्या चीज़ ज़रूरी होता है, क्या-क्या औज़ार ज़रूरी होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं इस वीडियो को तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है परिचय। परिचय यानी सबसे पहला जो नापी का वर्ड होता है वो होता है अमीन या सर्वेयर। अमीन या सर्वेयर, कहीं कहीं इसको लेखपाल भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं जो अमीन का परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लीजिए जो अमीन किसे कहते हैं। ठीक है, अमीन का परिभाषा क्या है। ठीक है, अमीन सबसे पहले देखिए दोस्तों, अमीन एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है, अमीन का मतलब होता है, अमीन जो बोलते हैं ना, तो अमीन एक उर्दू शब्द है जो आमीन शब्द से लिया गया है। ठीक है, और आमीन का मतलब होता है शांति। तो अमीन कभी भी शांति का प्रतीक होता है, उसको हमेशा शांत रहना चाहिए। कितना भी पब्लिक कोई भी कुछ बोले उस पर ध्यान नहीं देके उसको अपना काम करते हुए रहना चाहिए। अब जान लेते हैं अमीन का परिभाषा क्या है। तो अमीन का परिभाषा है दोस्तों, जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक, जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक किसी भी प्लॉट को, किसी भी प्लॉट को नाप कर उसका हूबहू नक्शा तैयार कर दे, हूबहू नक्शा तैयार कर दे, तैयार कर दे, उसे अमीन कहते हैं, उसे अमीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जान लीजिए जो अमीन परिचय क्या होता है। अमीन, सर्वेयर या ये लेखपाल, तीनों एक ही चीज है। अमीन एक उर्दू शब्द है जो आमीन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है शांति। और अमीन का परिभाषा हुआ दोस्तों, जो व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक किसी भी प्लॉट को नाप कर उसका हूबहू नक्शा तैयार कर दे, उसे हम अमीन कहते हैं। दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन है, आज पहला पार्ट है। तो सबसे पहले आज अलग कुछ नहीं जान के अमीन क्या है, किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सा चीज का जरूरत होता है, यानी कौन कौन सा औजार का जरूरत होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया अमीन का परिचय। अमीन क्या है, सर्वेयर या लेखपाल सभी की है। अमीन एक उर्दू शब्द है, ये तो जान गए अमीन का परिभाषा। इसको अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या इसको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते, इतना तो समझ गए। इतना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है और बहुत जरूरी भी है। चलिए अब इसका आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जो जमीन नापी में प्रमुख तौर पे कौन कौन सा, जमीन नापी में जमीन नापी में किस चीज का आवश्यकता होता है, किस चीज का आवश्यकता
होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानेंगे जो जमीन नापी करने के लिए किन किन औजार, या जिसको आप लोग बोलचाल के भाषा में औजार भी बोल सकते हैं, जो किन किन चीज औजार का जरूरत होता है। देखिए, सबसे पहला नंबर हो गया आपका नक्शा। नक्शा, जिस मौजा में आप नापी करने के लिए जाते हैं उस मौजा का दोस्तों आपको नक्शा रहना जरूरी है। नक्शा हर मौजा का अलग अलग होता है, तो जिस मौजा में आप लोग नापी करने के लिए जाते हैं उसका नक्शा आपको सबसे पहले जरूरी होता है। दूसरा में क्या हो जाता है दोस्तों, जरीब, या अभी फीता से भी या फीट से भी लोग नापी करता है। अब देखिए जरीब क्या है। जरीब एक करी का छल्ला होता है, यानी कुल मिला के इस तरह से देखते हो कि जरीब ऐसे रहता है, इसमें यहाँ से एक करी हो गया, इसके आगे ऐसे ऐसे करके लगा रहता है, फिर एक करी हो गया, फिर ऐसे करके लगा रहता है, फिर एक 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 ऐसे करके लगा रहता है। इसी तरह से 100 करी, ये करी जो होता है 100 करी का होता है, और 100 करी जब मिलता है तो उसको हम लोग जरीब बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, जो एक करी का लंबाई आपको 7.92 इंच होता है, और एक जरीब बराबर 66 फीट होता है। इसको आमतौर पे दोस्तों जरीब, अभी जरीब के बारे में हम बात किए, तो आमतौर पे इसको जमीन का पैमाइश, यानी जमीन का जब चारों मेर हम नापी करते हैं इसके लिए यूज किया जाता है। तीसरा नंबर पे आता है दोस्तों सूजा। अब सूजा क्या होता है, देखिए सूजा एक ऐसा लोहे का बना हुआ, इसी तरह से यहाँ पे नोकीला रहता है, इस तरह से रहता है। अब इसको क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से, अब हमको आगे 5 जरीब नापी करना है, अब यहाँ से नापी करना है, इस दूरी पे नापी करना है, और ये 5 जरीब का दूरी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से हम चले तो एक जरीब, यहाँ पे हम अगर एक जरीब दूरी हुआ तो देखिए यहाँ पे चिन्ह देने के लिए ये ऐसा जो सूजा होता है, इस तरह से सूजा होता है, इसको यहाँ पे गाड़ दीजिए, गाड़ता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ता है, फिर एक जरीब पे यहाँ गाड़ दीजिए। तो इस चीज को हम यूज करने के लिए, यानी जरीब का इंडिकेट करने के लिए, जहाँ पे एक जरीब पूरा होता है उसको चिन्ह देने के लिए हम लोग सूजा का उपयोग करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर पे आता है दोस्तों झंडी। झंडी, अब झंडी कहाँ पे यूज होता है, मान लीजिए हमको यहाँ से चलना है और यहाँ 10 जरीब की दूरी है। अब यहाँ से हमको स्ट्रेट लाइन में सीधा जरीबी लाइन चलाना है, तो या तो यहाँ पे हम एक आदमी खड़ा कर दें, या नहीं, अगर यहाँ पे आदमी नहीं दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे मान लीजिए मकान है कुछ है, तो हमको सीधा चलने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस तरह से एक झंडी खड़ा करते हैं। तो झंडी इसके लिए यूज किया जाता है जो हम कभी भी सीधा लाइन चलाएं, क्योंकि जरीबी लाइन हम लगाते हैं गुनिया सीधा, तो दूरी भी हमेशा सीधा चला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आराम से फिर से एक अलग अलग करके लिखते हैं। तो पहला नंबर में हम ले लिए थे नक्शा, दूसरा नंबर में ले लिए जरीब या फीता, तीसरा नंबर में लिए सूजा, चौथा नंबर में लिए झंडी। अब पांचवा नंबर में ले लिए दोस्तों गुनिया। अब देखिए गुनिया क्या होता है, तो गुनिया दोस्तों 2 इंच का बना हुआ, इस तरह से दिखा देते हैं हम आपको, 2 इंच से बना हुआ, 2 इंच का बना हुआ एक पीतल का भी, तो प्लास्टिक का भी चल रहा है, इस तरह का गुनिया होता है, जिसका गुनिया का जो पूरा आप मान लीजिए ना, देखिए ना, इस तरह से गुनिया बना रहता है, और यहाँ पे 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब,
इसी तरह से ऐसे करके 10 जरीब का दूरी रहता है। ठीक है, तो गुनिया जानते ही होंगे आप लोग। तो गुनिया का मेनली यूज किया जाता है नक्शा से जमीन नापी करने के लिए। इसी गुनिया के सहारे, ये गुनिया छोटा है लेकिन इससे हम 10 जरीब का दूरी नापी कर सकते हैं। अब इसके आगे दोस्तों छठा नंबर पे हो जाता है स्केल। छठा नंबर पे होता है स्केल। स्केल क्या होता है? तो गुनिया, देखिए गुनिया का दूरी जो हम नक्शा पे कभी भी जमीन नापते हैं तो गुनिया में हम, गुनिया का जो दूरी होता है उससे हम 10 जरीब का ही नापी कर सकते हैं, 10 जरीब से आगे नहीं। अगर 10 जरीब से आगे नापी करना है तो हमको स्केल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्केल का दूरी, अगर स्केल पूरा स्केल का जो दूरी जो स्केल पे दिया हुआ रहता है उसको अगर हम नापेंगे तो गुनिया होता है 10 जरीब का, गुनिया होता है 10 जरीब का और स्केल होता है 30 जरीब का। स्केल होता है 30 जरीब का। ठीक है, इसके बाद दोस्तों टॉप होता है, कंघी होता है। तो ये सब एक अनुमानतः रकबा उठाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली इम्पोर्टेंट होता है 6 ये, और आपको कलम, पेंसिल, ट्रेस पेपर, नंबर में लिख लीजिए ट्रेस पेपर, ट्रेस पेपर। 10 नंबर में हो गया आपको पेंसिल या कलम। तो दोस्तों मेनली हमको जब जमीन नापी करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले नक्शा का जरूरी होता है, जिसमें क्योंकि हर मौजा का नक्शा अलग अलग होता है। और जरीब, दूसरा नंबर हो गया जरीब। जरीब से हम लोग जमीन, किसी भी चीज जैसे नापी करते हैं मीटर फीता, तो नक्शा हमेशा जरीब में चलता है। तो जरीब होता है, सूजा होता है चिन्ह इंडिकेट करने के लिए, झंडी होता है कहीं पे गाड़ दिए वहां से सीधा चलने के लिए, गुनिया हो गया आपको जमीन नापी करने के लिए 10 जरीब के अंदर। छठा स्केल हो गया आपको 10 जरीब से आगे का दूरी नापी करना है, इसके लिए। टॉक से हम जमीन का रकबा निकालते हैं, अनुमानित रकबा निकालते हैं। कंघी से हम लोग, कंघी से भी जमीन का रकबा निकालते हैं। ट्रेस पेपर से नक्शा कहीं पे कट उठ गया नया पुराना का स्केच करते हैं। और 10वां हो गया पेंसिल। पेंसिल हमेशा लिखने के लिए काम आता है। तो दोस्तों मूलतः समझ गए जो नापी करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी होता है। तो अब जो ये 10 चीज में सब किस तो जानते हैं आप, फीता, नक्शा। नक्शा क्या है? हर एक मौजा का नक्शा अलग अलग होता है। नक्शा क्या है, उसके बाद आपको जरीब कितना होता है ये भी जानते हैं। नक्शा भी दोस्तों, नक्शा भी देख लीजिए। नक्शा भी खास करके बिहार में एक होता है 16 इंच बराबर 1 मील, दूसरा होता है 32 इंच बराबर 1 मील, तीसरा होता है 64 इंच बराबर 1 मील। ठीक है, ये बिहार में 3 तरह का नक्शा होता है। तो अब देखिए नक्शा के बारे में जान लिए तो यहाँ पे हम बता देते हैं। 16 इंच बराबर, जो 16 इंच बराबर 1 मील का जो नक्शा होगा, जिसका पैमाना, मूलतः नक्शा बिहार में 3 पैमाना पे बना हुआ है। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील और 64 इंच बराबर 1 मील। तो 16 इंच बराबर 1 मील का जो नक्शा होगा दोस्तों, उसमें जितना दूरी हम गुनिया से नापेंगे नक्शा पे, उतना ही दूरी हमको शहर जमीन पे चलना है। मान लीजिए 16 इंच बराबर में हम अगर एक जरीब नक्शा का दूरी है, एक जरीब अगर नक्शा का दूरी है, एक जरीब अगर नक्शा का दूरी है, तो शहर जमीन भी होगा 100 करीब। ठीक है, समझ गए? 16 इंच बराबर 1 मील जिस नक्शा का पैमाना है, उस पे अगर हम नक्शा पे दूरी उठाते हैं 100 करीब, तो शहर जमीन भी होगा 100 करीब। अब मान लीजिए जिस नक्शा पे है 32 इंच बराबर 1 मील, मील लिखा हुआ, उस पे अगर हम 100 करी, 100 करी अगर नक्शा का दूरी है, 100 करी अगर नक्शा का दूरी है, तो शहर जमीन होगा वहां पे दोस्तों 50 करी। ठीक है, समझ गए? जो 16 इंच बराबर 1 मील है जिस नक्शा का पैमाना है, उस पे अगर नक्शा पे हम 100 करी नापते हैं तो शहर जमीन भी हम 100 करी नापेंगे। 32 इंच बराबर 1 मील जहां पे है, तो नक्शा पे अगर हम 100 करी नापी करते हैं तो शहर जमीन पे 50 करी नापेंगे। इसी प्रकार 64 इंच
अगर नक्शा पे 64 इंच बराबर 1 मील है, तो अगर 100 कड़ी हम नक्शा पे नापी करते हैं, 100 कड़ी अगर नक्शा दूरी है, तो सरजमीन होगा 25 कड़ी। ठीक है, यानी क्या, अगर 16 इंच बराबर 1 मील है तो कितना हो जाएगा, 100 कड़ी हम सरजमीन लिए तो नक्शा लिए तो सरजमीन भी 100 कड़ी होगा। अब देखिए 32 इंच बराबर 1 मील है, यानी इसका दूरी दुगुना हो गया, तो कड़ी क्या हो जाएगा, जितना नक्शा है उसका आधा हो जाएगा। अब इससे दुगुना ये है तो फिर इसका ये आधा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पे 128 इंच का भी हो, तो अगर नक्शा 100 कड़ी है तो वहां पे 12.5 कड़ी होगा। ये 3 पैमाना है, 3 पैमाना तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन है, स्वाभाविक बात है, सबसे पहला जानना जरूरी है, जो पहला पार्ट में क्या सब होता है, यानी अमीन का जो सबसे बेसिक जानकारी होता है, ये सब जानना जरूरी है। सूजा आप जानिए, सूजा का यूज क्यों किया जाता है, हम मानते हैं जो अभी जो हम लोग नापी करते हैं, इसका जरूरी क्यों पड़ जाता है, हम आप लोग को बताते हैं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, खुरपी या किसी चीज से चिन्ह मारते हैं। दोस्तों जब हम खुरपी या किसी चीज से चिन्ह मारते हैं ना, तो उसको अगर आप लोग नापी कीजिएगा ना, देखिएगा तो 2.5 या 3 इंच का चिन्ह हो जाता है। अब अगर मान लीजिए हमको यहाँ से 10 जरीब का लाइन चलना है, मान लीजिए अगर 10 जरीब का लाइन चलना है, अगर हम खुरपी से चिन्ह दे रहे हैं, खुरपी तो जानते होंगे, या किसी चीज से चिन्ह दे रहे हैं, अगर हम आपको 10 जरीब का जो दूरी तय करना है, 10 जरीब का दूरी तय करना है, तो हमको कितना बार चिन्ह लगाना पड़ेगा, एक जरीब, थोड़ा छोटा कर लेते, देखिए 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर ये 10वां जरीब पे आए, तो चिन्ह कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां पॉइंट है, तो 9 बार हमको चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए दोस्तों, हम अगर खुरपी या किसी चीज से चिन्ह दे रहे हैं, तो उसका अगर मान लीजिए 2 इंच का ही हो रहा है, 2 इंच का ही चिन्ह हो रहा है, तो जमीन कितना फर्क होगा, 18 इंच, 18 इंच यानी 1.5 फीट, 1 फीट 6 इंच फर्क हो जाएगा। और 18 इंच को आप लोग कड़ी में तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 2 कड़ी। तो यही अंतर न हो, इसके लिए हम लोग सूजा का उपयोग करते हैं। जो सूजा पतला तो रहता है, यहाँ पे आया गाड़ दिए, फिर यहाँ से यहाँ नापी किए, तो यहाँ पे गाड़े, अब ये उखाड़ लिए, फिर इनके हाथ में एक आया तो इसका मतलब हो गया 1 जरीब, फिर ये यहाँ गाड़े, यहाँ से आगे चले गए, फिर दूसरा बंदा यहाँ पे आए तो इसको उखाड़ लिए, तो ये हो गया 2 जरीब, फिर यहाँ तीसरा गाड़ दिया, फिर ये आगे गया, तीसरा पीछे वाला बंदा यहाँ पे आया तो एक उखाड़ लिया, तो यहाँ पे हो गया 3। तो एक तरह से दूरी भी एग्जैक्ट होता है, और ये कितना जरीब हम चले हैं ये नापी करने में भी आसानी होता है। ठीक है, अब चौथा आप लोग कितना देखे थे, चौथा में है झंडी। तो झंडी में देख लीजिए, जो मान लीजिए यहाँ से हमको, यहाँ से सीधा लाइन चलना है 5 जरीब 70 कड़ी, मान लीजिए यहाँ से हमको एक पॉइंट है यहाँ पे, और 570 कड़ी है दूरी। अब चलना है, मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, ठीक है, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, इसको मान लीजिए ये घर है, ठीक है। अब ये 10 फीट का हाइट का घर है। अब अगर यहाँ पे हम एक आदमी खड़ा करें तो यहाँ से तो दिख नहीं सकता है ना, जो घर कहाँ पे है। तो इसके लिए यहाँ पे अगर हम एक 20-25 फीट का सीधा झंडा खड़ा कर देते हैं, सीधा झंडा यहाँ पे अगर खड़ा कर देते हैं, तो यहाँ से हम सीधा इस झंडा के सहारे हम यहाँ पे लाइन, एक आदमी यहाँ पे खड़ा कर देंगे, इसी के सहारे एक आदमी हम यहाँ पे झंडा खड़ा करके इसका दूरी हम सीधा यहाँ से डायरेक्ट एकदम स्ट्रेट में सीधा दूरी यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ नापी कर लेंगे, फिर इसी स्ट्रेट में आगे झंडा तक नापी कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों नक्शा जब हम नापी करते हैं ना, तो दुनिया का भी कर्व नहीं लगाते हैं, स्ट्रेट लगाते हैं। अगर ये जरीब हम यहाँ से आए तो 570 करी देना है तो 570 करी दे दिया। अगर इसी को हम कभी एक जरीब यहाँ आएंगे, एक जरीब यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ ऐसे करके चलेंगे, तो ये दूरी बढ़ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट नहीं होगा। स्केल गुनिया, स्केल तो समझिए कि गुनिया और स्केल दोनों नापी करने के लिए होता है। दोस्तों इसमें और चीज भूल गए, इसमें अभी ध्यान पे आया, जो प्रकाल का भी उपयोग होता है, उसके बाद डायगोनल स्केल का भी उपयोग होता है, डायगोनल स्केल का भी उपयोग होता है। एक्चुअली डायगोनल स्केल भी
रकबा उठाने के लिए या नक्शा चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाल से हम नया पुराना नंबर या कहीं पे 5-10 कड़ी का फर्क होता है तो उससे हम दूरी पूरा एग्जैक्ट करके उठा सकते हैं। तो टॉक टॉक क्या है, जो अगर हमको जल्दीबाजी में किसी प्लॉट का रकबा उठाना है तो इसके लिए यूज किया जाता है। कंघी भी दोस्तों रकबा उठाने के लिए यूज होता है। ट्रेस पेपर, अगर नया पुराना कहीं पे नक्शा कट गया है, कुछ हो गया, आगे पीछे हो गया, तो इसके लिए हमको यूज किया जाता है। पेंसिल मूलतः लिखने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अमानत में बहुत बार लिखना पड़ता है, तो एक बार दो बार अगर गलत हो गया तो उसको मिटा के फिर से लिख सकते हैं। दोस्तों तो इतना तो जान गए जो क्या क्या चीज का जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है। सब कुछ जो भी चीज है अमानत में, जितना भी चीज है, सबका एक अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग जगह पे काम होता है। तो दोस्तों आज का पार्ट 1 था, पहला दिन था, इंट्रोडक्शन का पहला दिन था, परिचय था। तो परिचय में इतना कुछ जान गए तो अब आप लोग बहुत कुछ जान गए होंगे। अब इसके आगे कल से हर एक चीज के बारे में एक एक करके हम आपको पूरा वीडियो जितना जितना हो सकेगा, जितना जितना छोटी सी बातें का भी वीडियो आपको हम बना के समझा देंगे, जो जहां तक शुरू से लेकर अंतिम हाई लेवल तक हम आपको अमानत में पहुंचा देंगे। ये हमारा वादा है। खाली आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, सीखिए, क्योंकि जो चीज आपको लगेगा ना ये जरूरी नहीं है, वही चीज को आपको बाद में उसी चीज को सबसे ज्यादा जरूरी पड़ने वाला है। तो दोस्तों एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को छोड़िए मत, और लगातार आपको शनिवार और रविवार 2 अलग-अलग मैटर पे वीडियो बनेगा। जैसे नक्शा नापी, जो आप लोग का कमेंट रहेगा उसके आधार पे शनिवार और रविवार 2 वीडियो, सप्ताह में 2 वीडियो आप लोग के कमेंट के आधार पे अपलोड होगा। जैसे मान लीजिए नक्शा नापी करना, या जो ये कोर्स से हट के होगा, वो 2 दिन में आपको 2 वीडियो 3 वीडियो जो भी होगा, हम 2-3 दिन में 2 शनिवार और रविवार करके डालेंगे। और उसके बाद सोमवार से शुक्रवार, यानी अभी से चले कंटिन्यू शुक्रवार तक। अब तो कल परसों में जो भी है शनिवार रविवार है, तो जैसे जैसे करके चलता जाएगा आपका अभी इनका कोर्स एक एक करके पूरा पार्ट चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप लोग अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।